नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारा चीज़ों को आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पहला लेसन पढ़ा रहे थे। पहला लेसन में बहुत सारा पॉइंट्स को आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन में आप लोगों का जो भी पढ़ाया गया होगा वो रिवीजन में होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को हम आप लोगों को बताए थे। इकोनॉमिक्स को हिंदी में और शास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं ये आप लोग हम बता चुके हैं। अगर आप लोग रिवीजन नहीं होगा तो आप लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के फादर्स कौन है ये भी बताए थे। इकोनॉमिक्स में कितने ब्रांचेस होते हैं बताए थे। उसके बाद से आप लोग बताए थे इकोनॉमी क्या है, यानी अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, और टाइप ऑफ इकोनॉमी बताए थे। अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए थे कि अर्थव्यवस्था कितने आधारों पर क्लासिफिकेशन किया गया है, ये आप लोग हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से बताए थे आप लोगों को अर्थव्यवस्था का सेक्टर होते हैं। ठीक है, जिसमें बताए थे आप लोगों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र बताए थे। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से वर्ग आते हैं, फिर यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, तृतीय क्षेत्र होता है उसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग सही से आप रिवीजन में, अगर जिसका नहीं होगा आप लोग रिवीजन कर लेंगे, तभी अगला पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो अगला पॉइंट्स आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन में होंगे आप लोगों का, इसलिए हम अगला पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और जो पॉइंट्स आप लोग को हम बताएंगे उसको आप लोग नोट करेंगे, अगर दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का पॉइंट्स है, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास किसे कहते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इस वर्ड से ही हम समझ में, इस वर्ड के मतलब ही आसानी समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, इसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि इस वर्ड से हमें क्या ऐसे मिलता है। देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास का मतलब होता है कि यहाँ पे कभी भी आर्थिक अगर कहीं लग जाता हो तो इसका मतलब आप लोग खुद समझ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप लोग कभी किसी के मुंह से सुने होंगे, यानी कोई बोलता है कि मेरा आर्थिक स्थिति खराब है। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है, कहना यही चाहता है कि मुझे पैसे रुपये की कमी है। ठीक है, धन संपत्ति की कमी है। इस तरह से ये आर्थिक जब भी अगर हो, जब भी कहीं लगता हो तो इसका रिलेशन पैसे या धन संपत्ति से है। ठीक है, तो उसी तरह से विकास का मतलब होता है ग्रोथ। तो कैसे ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धन संपत्ति में वृद्धि कैसे किया जाता है, यानी वो क्या होता है। ठीक है, अगर मेरे पास 100 रुपया है, कल 200 हो जाए, इसका मतलब कि मेरा आर्थिक विकास हो रहा है। अगर कल 100 रुपया है और उसके अगले दिन हर 50 रुपया, उसका मतलब वह आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आर्थिक विकास होता है किसी भी देश का और किसी भी घर का, तो वहाँ का उस घर या उस देश का जो जीवन स्तर होता है वो बेहतर होता है पहले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए, अपनी वास्तविक आय, इसको बोलते हैं रियल इनकम, यानी कोई भी देश चाहता है कि हमारा देश का आर्थिक विकास हो। ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि हम कर्ज में डूबे रहें। हमेशा कोई भी चाहता है कि मेरा आर्थिक विकास हो, मेरा देश का बढ़ोतरी हो, मेरा देश आगे चले। ठीक है, तो उस तरह से हर देश प्रयास करता है कि मेरा देश का इनकम यानी राष्ट्रीय इनकम बढ़े। ठीक है, जब राष्ट्रीय इनकम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उस देश के रहने वाले लोग का जीवन स्तर जो होगा वो बेहतर होगा। तो किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पादक साधनों का कुशलतम प्रयोग
आर्थिक विकास कहलाता है। यानी हमारे देश का जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए जितने भी साधन है, जितने भी संसाधन हैं, उसको अगर हम कुशलतम प्रयोग करेंगे, मतलब अच्छा से अगर हम यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश का आर्थिक विकास क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर में अगर हमारे घर में जो भी इनकम होता है, अगर उस इनकम को हम अच्छी तरह से क्या है, मतलब अगर इनकम हमको बढ़ाना है तो हमें क्या खर्च पे भी खर्च को अच्छी तरह से अगर मैनेज करते हैं, ठीक है, तो मेरा निश्चित रूप से इनकम क्या है, बढ़ेगा। जो भी हम साधन यूज़ करते हैं उसको सही तरह से यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश का आर्थिक विकास होगा या हमारे घर का आर्थिक विकास सही से होगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है। ठीक है, अब अगर आर्थिक विकास होता है तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है या हमारे घर पे क्या असर पड़ता है, आप लोग अपने मतलब अपने स्तर से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखे हैं कि आर्थिक विकास में सामान्य जनता के जीवन स्तर में सुधार होता है। अगर हमारे देश का आर्थिक विकास अगर अच्छा होता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से उस देश के जो जनता होती है उनका जो रहन सहन, जीवन स्तर जो है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग जो है में सुधार होता है और निश्चित रूप से पहले से बेहतर होंगे। ठीक है, तथा सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि की जाती है। इसका मतलब होता है कि सरकार द्वारा बहुत सारा योजनाओं को चलाई जाती है जिसकी जो ज़रूरतमंद लोगों को क्या किया जाता है, उस योजना का लाभ मिलता है और उनमें उनका विकास क्या होता है, सही से हो पाता है और वो अपने जीवन स्तर को पहले से बेहतर कर लेते हैं। तो ये कब होगा, जब हमारा देश का आर्थिक विकास होगा। अगर देश का आर्थिक विकास नहीं होगा तो उस देश का जीवन स्तर बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आर्थिक विकास होगा तो हमारे दैनिक जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो हमारे जीवन स्तर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आर्थिक विकास से वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। अगर हमारे देश का राष्ट्रीय विकास यानी हमारे देश का आर्थिक विकास होता है तो निश्चित रूप से नेशनल इनकम जो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हमारे देश का जो क्या है, राष्ट्रीय आय है, बढ़ेगा। और जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति जो इनकम होती है उनमें वृद्धि होती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति इनकम में वृद्धि होती है, उसी के हिसाब से हमारा राष्ट्रीय आय क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय अगर हमारे देश में अगर पर व्यक्ति मान लें कि हमारे घर में 5 आदमी हैं और 5 आदमी अगर पर मंथ अगर 100 रुपये कमाते हैं तो एक माह में क्या होगा, 500 रुपया होगा। और उसी में अगर हम वृद्धि कर देते हैं, इसका मतलब कि हमारे घर का टोटल इनकम क्या होगा, 500 पर मंथ हो जाएगा। अगर उसमें वृद्धि कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से हमारे घर का इनकम वृद्धि हो गया, इनकम में वृद्धि हो जाता है। तो उसी तरह से अगर किसी क्या है, किसी देश का आर्थिक विकास होता है तो उसमें जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। जब प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होगी तो निश्चित राष्ट्रीय आय बढ़ता है, और जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो निश्चित से उस देश की सरकार क्या करती है, उस पैसे को जनता पर खर्च करती है और फिर जनता का रहन सहन बेहतर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरा पॉइंट को समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट से भी क्या है, आर्थिक विकास में वृद्धि आकस्मिक न होकर दीर्घकालीन होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये बताया गया है कि आर्थिक विकास हो रहा है तो ऐसे नहीं कि आज हम 200 रुपये कमा लिए तो पता चला है कल के बाद हमें कितने क्या है
कल के बाद हम उतना नहीं कमा पाएँ या बहुत दिनों के बाद उतना नहीं कमा पाएँ, इसका मतलब हुआ कि आर्थिक विकास जो होना चाहिए वो लगातार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 दिन हुआ फिर उसके बाद से फिर माइनस में हम चले गए, ठीक है। तो ये दीर्घकालीन होना चाहिए, तभी हमारा क्या है, देश का विकास सही से होता है, ठीक है। उसी तरह से क्या है, अगला पॉइंट है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक जो परिवर्तन होता है उसी को हम आर्थिक विकास कहते हैं। इसका मतलब सपोज दैट क्या होता है, जैसे कभी कोई क्या है, कोई भी देश है, कोई प्रोडक्ट अगर बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बनाती है तो उसमें देखिएगा उसका मॉडल चेंज कर देती है, उसमें कुछ परिवर्तन कर देती है, जिससे लोग क्या करते हैं, उसकी बिक्री बढ़ जाती है। और जब बिक्री बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उस कंपनी का प्रॉफिट होगा। जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करती है, सरकार को टैक्स देगी। इसका मतलब उस देश का इनकम बढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन, अगर कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी, निश्चित रूप से सेल ज़्यादा होगा तो उस कंपनी क्या होगी, प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है। और प्रॉफिट में जाएगी तो निश्चित रूप से उस देश का भी आर्थिक विकास ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से। उस तरह से यहाँ पे क्या है, ऐसे ही बोल सकते हैं, सामान्यतः किसी विशेष क्षेत्र, देश अथवा व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र कमा देश अथवा प्रति व्यक्तियों की इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है उसमें अगर वृद्धि हो जाती है, यानी अगर व्यक्तियों के इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि होती है उसी को हम आर्थिक विकास कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसका डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है। उस तरह से कुछ जो अर्थशास्त्री जो होते हैं वो उनके अनुसार क्या है, आर्थिक विकास का डिफिनीशन बताए हैं, ठीक है, कि आर्थिक विकास क्या होता है। ये जो अर्थशास्त्री हैं ये है रोस्टोव के अनुसार, ठीक है। इसका मतलब कि ये प्रोफेसर जो हैं, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार जो अर्थ है क्या है, आर्थिक विकास का जो डिफिनीशन बताया वो ऐसे बताया है कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है, ठीक है। यानी ये बताए थे कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, मतलब अगर आर्थिक विकास होता है इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे घर में ज़्यादा लोग होंगे, यानी लेबर फोर्स का मतलब होता है कि श्रम करने वाले लोग अगर ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से काम ज़्यादा भी करेंगे, ठीक है। और दूसरी ओर क्या है, जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध बताता है। इसका मतलब कि अगर ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारा लेबर पावर यानी श्रम शक्ति बढ़ेगी, या श्रम शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम करेंगे तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। तो इसका दूसरा रिटर्न क्या है, जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका मतलब उसमें जनसंख्या वृद्धि भी होती है। जैसे हमारा देश क्या है, जनसंख्या के मामले में दूसरा नंबर पे है, पहला नंबर चाइना है, उसके बाद से हमारा देश आता है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे देश में जो श्रम शक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में उतनी ज़्यादा कंपनी नहीं है जो इतने लोगों को क्या है जॉब दे सके, नहीं तो हमारा देश में जो श्रम शक्ति वो ज़्यादा है। तो इस तरह से ये बताया था। उस तरह से एक बताए थे प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार, ये क्या बताए थे, ये बताए थे कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी ये बताए थे आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा काम है जिसके द्वारा दीर्घ काल में यानी लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यानी इसका मतलब राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये इस तरह से ये अर्थशास्त्री बताए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है, और आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा।